ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के साथ ही केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनडीए नेताओं की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश की जनता ने 6 दशकों बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व चुना है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि उसने नई एनडीए सरकार में मंत्री पद को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को सरकार गठन के संबंध में एनडीए सहयोगियों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के लिए विशेष दर्जा चाहती है क्योंकि इससे राज्य से गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर पहले ही बधाई दे दी है। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को अपना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। केरल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता बिनोय बिस्वाम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एलामारम करीम और केसीएम पार्टी के नेता जोस के मणि का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 1 सीट के उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी हुई। ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पीके मिश्र और केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ से कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वो अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए तैयार है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के प्रवाह को सुचारू बनाने का निर्देश दिया ताकि ये राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में कल से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि का वितरण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि निर्यातकों के खाते में शुल्क वापसी राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से कम समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में सहस्त्रताल के पास कर्नाटक के 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। मंगलवार को खराब मौसम के कारण कर्नाटक का 22 सदस्यीय समूह सहस्त्रताल से वापसी में रास्ता भटक गया था। वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के संयुक्त खोज और बचाव अभियान में 13 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया। सहस्त्रताल ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिमोत्तर में कल तक कुछ स्थानों पर बारिश और तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।